वेलकम बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कूलाम के नियम को, कूलाम्स लॉ को, और अब हम उस कूलाम्स लॉ को पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, कूलाम्स लॉ में बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ चुके हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है, उन पर डिस्कस हम लोग करेंगे। इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एफ न्यूटन एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस if the charges are placed in a medium of dielectric constant K then the force will be, मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो इनके मध्य बल क्या होगा, ये हमको बताना है। कल के वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया था कि जो बल है, जो F है, जो फोर्स है, उस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, हमने आपको पढ़ाया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मतलब के बढ़ाओगे तो एफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले चार्जेस को कहां रखा गया, कहीं पर एयर में रख दिया गया, तो उनके बीच फोर्स कह रहा है कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। आइए समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ का फार्मूला लिखते हैं। क्या पढ़ाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने तब के लगाया जब दो चार्ज कहाँ रखे थे, किसी भी एयर वाले मीडियम में। ठीक है, ये हो गई मेरे लिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब इन्हीं चार्ज को हम कहाँ रख दें, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना कह रहा है, K। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे इन्हीं चार्ज को, तो यहाँ पर अपने आप क्या लेना पड़ेगा, K, और यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। आगे चार्जेस वही हैं भाई, Q1 Q2 अपॉन कितना, R स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब पहले फोर्स F लग रहा था, अब नया फोर्स हमने कहा कितना लग रहा है, F डैश, क्योंकि अभी आपने देखा कि यदि K चेंज होगा, K की वैल्यू चेंज होगी, तो F भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, K बढ़ाओगे तो F घट जाएगा, K डिक्रीज करोगे F इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो F अपॉन F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम डिस्टेंस पे रखे थे, तो भाई Q1 Q2 से ये चला गया, R स्क्वायर से ये कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, यानी F अपॉन F डैश इज इक्वल टू, ये K कहाँ पहुँच गया, ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की सिचुएशन इसको इधर देख लें आप लोग। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको न्यू फोर्स चाहिए, F डैश इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, F/K। F डैश इज इक्वल टू F डैश फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, F डैश इधर चला जाएगा, इसकी जगह K आ जाएगा। अब हम अपने ऑप्शन को मैच करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, तो F/K दिखाई दे रहा है। तो अब कौन सा F/K, भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो हो सकता है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की हो सकता है वैल्यू भी दे दे। बाय चांस इस K की मान लो वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में दे दी जाए, तो यहां पर आप उस K की क्या लगाओगे, वैल्यू, और न्यू फोर्स फाइंड कर लोगे। तो ये मेथड है इसको करने का। इसमें K की वैल्यू कुछ दी जा सकती है या इनिशियल फोर्स कुछ दिया जा सकता है, ये वाला फोर्स।
इस क्वेश्चन को ऐसे भी डेवलप किया जा सकता है कि दो चार्ज एयर में, वायु में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है। ऐसे डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर अब कह रहा है जब इन दोनों चार्ज को 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ऐसे मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तब फोर्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा। अब वैल्यू उधर ऊपर 10 डालेंगे, नीचे के की वैल्यू कितनी डालेंगे 2 डालेंगे, तो न्यू फोर्स हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन। अब सबसे बड़ी बात यहाँ 2 चीजें हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे मैक्सिमम, ये जो F है ये सबसे मैक्सिमम कब होता है, ये F सबसे मैक्सिमम तब होता है जब दोनों चार्ज कहाँ रखे हों, एयर में और वैक्यूम में, यानी कि वायु अथवा निर्वात में रखे हो, या तो वायु में रखे हो या तो निर्वात में रखे हो। रीजन, क्योंकि इन दोनों के लिए के की वैल्यू कितनी लेते हैं 1, ठीक है। रियल में 1 नहीं होती है, सिर्फ वैक्यूम के लिए 1 होती है, एयर के लिए वैल्यू कुछ नियर बाई 1 होती है, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों चूंकि एग्जाम देना इसलिए के इज इक्वल टू 1 समझिए। अब देखिए एयर के अलावा किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखोगे जो फोर्स है वो डिक्रीज ही होगा, फोर्स इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात। एयर के अलावा किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप रख दो तो केवल और केवल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। और इस बात को ये रिलेशन बता रहा है। देखिए जरा, इनिशियल फोर्स F के अपॉन में आ रहा है के। अब के की वैल्यू यदि 1 है तो फोर्स हो गया मैक्सिमम, यानी F डैश इज इक्वल टू F। लेकिन के की वैल्यू 2 हो गई तो देखिए फोर्स क्या हो गया, इनिशियल का हाफ F/2। यदि के की वैल्यू 3 है तो फोर्स हो गया, न्यू फोर्स हो गया F/3। आप देख सकते हैं F/2, यदि 2 लेते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा F/3। इनिशियल फोर्स घटता चला जा रहा है, न्यू फोर्स देखिए जो नया फोर्स आ रहा है वो इनिशियल का 1/3 हो गया। के की वैल्यू 4 लेंगे तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, न्यू फोर्स इनिशियल फोर्स का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर में एक बात समझ में आ गई कि सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल कहाँ पर लगता है, सबसे मैक्सिमम बल लगता है एयर और वैक्यूम में, इससे ज़्यादा कहीं, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें यदि हम, ठीक है। अब बाकी फोर्स चेंज होगा चार्ज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग। अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, के लिए, तो हम के लिए केवल चेंज करा रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ लिखें उसे सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करें और इसके बाद इस सॉल्यूशन को आप लोग देखें। एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को सीख करके आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है या जो भी मटेरियल है, बुक है, नोट्स हैं कहीं का, तो आप उनसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों सेम क्वेश्चन करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ भी है 2022 में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फील करते हैं। 2 point charges are placed in a medium of dielectric constant K1. Electrostatic force between them is F. मतलब 2 बिंदु आवेशों को K1 पर आवेशदान के माध्यम में रखा गया तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है, ठीक है। अच्छा है, अच्छी बात है। तो हमसे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में निकालते हैं F इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0। K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया था इसलिए हमने क्या डालना है K1, और आगे क्या लिखेंगे Q1 Q2 दो चार्ज थे अपॉन उनके कुछ उनके बीच की क्या होगी डिस्टेंस r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम चेंज टू K2 दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। यानी अब हम ये जो माध्यम K1 है इसकी जगह क्या लग दें, मीडियम को चेंज कर दें, K2 वाला मीडियम ले आए तो कह रहा फोर्स कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये तो चुटकी बजाते सॉल्व होगा। तो फोर्स तो चेंज होगा, अब ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने यही आपको समझाया है। फोर्स चेंज होगा, कितना हो जाएगा 1/4πε0। मीडियम कौन सा K2, चार्ज अभी भी वही है, चार्ज थोड़ी ना बदल गए हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, डरने की कोई जरूरत नहीं इसमें। तो भाई अब आएगा इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड करो,
एफ बाई एफ डैश, फिर से वही काम जो हमेशा करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हुआ बच्चों, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नहीं रहा, K2 गया ऊपर, K1 आया नीचे। तो अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आई ये कि F बाई एफ डैश इज इक्वल टू K2 अपॉन K1। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स कौन सा है, एफ डैश, देन एफ डैश इज इक्वल टू, अब एफ डैश उधर कर दो और बाकी चीजें इधर कर दो, तो K1 इधर आएगा, K2 अपान में आ जाएगा, इनटू में कौन आ जाएगा, F। तो एफ डैश इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू F। मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिखाई दे रहा है, सी। बिल्कुल सिंपल। बताइए ये क्वेश्चन था कि नहीं था उसी तरह का। तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, ढूंढ ढूंढ करके लगाएं और सॉल्व करें। नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करके आप वीडियो को देखें, जिससे कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, देखते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट को, नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए एक तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज वर्किंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इन एयर। ठीक है, यानी दो आवेशों को जब वायु में रखा गया एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना है, 80 न्यूटन है। कितना है, 80 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल, आइए समझते हैं। ये एक चार्ज था, मान लिया Q1 था, दूसरा चार्ज था Q2 था। अब इनके बीच में क्या था, एयर थी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कितनी, R है। और अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू कितने न्यूटन लग रहा था, 80 न्यूटन। ये कंडीशन फर्स्ट थी। ये कंडीशन क्या थी, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन दीज change charges are placed at the same distance, when these charges are placed at the same distance in a, दो बार लिख गया बच्चों, when these charges are placed at the same distance in a dielectric medium, then the force becomes 8 न्यूटन। यानी इन्हीं आवेशों को जब उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, इन्हीं आवेशों को, यानी Q1 और ये कौन, Q2, उतनी ही दूरी पर R डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो इनके बीच में देन द फोर्स बिकम्स 8 न्यूटन। यानी कि अब फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। तो किसका मतलब बेटा कुछ तो हुआ, फोर्स घट गया। भाई चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है और फोर्स घट रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे पूछा गया फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहां पर एयर थी बीच में और यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कौन, के, तो इसकी हमको वैल्यू चाहिए। तो भाई दो इक्वेशन यहाँ दिखाई दी, चाहो तो यहाँ पर दो इक्वेशन बना लो। एक बार फिर से हम आपको बना करके बता देते हैं। इसकी इक्वेशन बच्चों बनेगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन बनेगी F डैश, इसको हम लोग F डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक बच्चों, दोनों को डिवाइड करा दूं तो भाई F बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर से Q R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, F बाई एफ डैश इज इक्वल टू, अब इधर है के ऊपर चला जाएगा के, इतना बचा। हमको क्या चाहिए, हमको एफ डैश नहीं, हमको के ही चाहिए, सॉरी। तो एफ की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, भाई इस क्वेश्चन में 80 है, और एफ डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप देखेंगे 8 है, तो 8 लगाया इज इक्वल टू के, डिवाइड करा दिया, कितना आया, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 10 यूनिट। अच्छा, अब बेटा आप एक काम करो कि ये वाला फार्मूला लर्न कर लो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के। आप चाहो तो बार बार सॉल्व करके लाओ, इसीलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। कभी कभी बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं कि सर ये फार्मूला क्या था, और इसको लर्न कर लेना। के रिलेशन का फार्मूला बहुत जरूरी है, लर्न होगा तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। एफ डैश की वैल्यू लगाओ, एफ की वैल्यू लगाओ, के की वैल्यू फाइंड कर लो। यदि के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऐसे करो, नहीं तो जिसकी किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी उसकी वैल्यू आप लोग लगाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है, अच्छे से इसको पॉज करके सॉल्व करिए, पूरा मेथड सीख लीजिएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में। सबसे पहले आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व करिए, ट्राई करिए जल्दी से, फटाफट ट्राई करिए, एक बार कोशिश जरूर करें। पॉज किए, कोशिश कर लिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। टू पॉजिटिव चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर। ठीक है, दो धन आवेश एक दूसरे से 0.3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, उसने हमसे कुछ नहीं कहा, हमने कहा, उसने कहा दो धन आवेश, हमने कहा एक चार्ज कौन सा है भैया, Q1 है, और दूसरा चार्ज कौन सा है भैया, Q2 है। ठीक है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, R इज इक्वल टू 0.3 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, और जब ऐसा है रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2.4 न्यूटन, यानी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। सबको पता है यार, पॉजिटिव देख नहीं सकता एक दूसरे को, निगेटिव एक दूसरे को नहीं देख सकता। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव को रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। आजा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कितने फोर्स से धक्का दे रहे हैं, चल तू उधर भाग, कितना, तो इनमें लड़ाई मच रही, कितना बहुत, कितने फोर्स से, 2.4 न्यूटन के बल से एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जैसी की कंडीशन है। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है द सम ऑफ बोथ चार्जेज इज 10 माइक्रोकूलम, मतलब यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम हो, यानी दिए गए दो आवेश, क्वेश्चन ने नहीं बताया था, ये हमने माना, हमने कंसीडर किया कि दोनों चार्ज कितने हैं, एक Q1 है, दूसरा कौन सा है, Q2 है, और दोनों का एडिशन क्वेश्चन ने कहा कितना हो, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। कंसीडर कर लो, अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको आप लोग चाहो तो एक फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, तो इधर तो यहीं पर ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के अलग अलग वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग मान क्या होंगे, फाइंड देयर वैल्यू सेपरेटली, यानी दोनों चार्जेस का अलग अलग मान क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन पढ़ते नहीं कोई, कहना क्या चाहता है, और यदि ये आप सबसे बढ़िया चीज है कि अब ये देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको फील करो। क्वेश्चन बातें करेगा आपसे, उसने कहा दो पॉजिटिव चार्ज थे, कितनी डिस्टेंस पर है, तो भाई एक पॉजिटिव चार्ज तुमने ये ले लिया, दूसरा Q2 ले लिया, उसने कहा 0.3 मीटर तुमने रख दिया, इसमें कोई बहुत बड़ा काम है क्या, रख दिया, बिल्कुल सिंपल। कह रहा है अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से, 2.4 न्यूटन के फोर्स से, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर आपसे क्या कह रहा है कि दोनों का जो एडिशन है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम, तो दोनों का एडिशन तुमने ले लिया 10 माइक्रोकूलम। अब क्या करोगे, अब कह रहा भैया अलग अलग इनकी वैल्यू बता दो कितनी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले इसने ये कंडीशन हमको दी कि F दे दिया, R दे दिया, Q1 Q2, जो कह रहा है वो करते चलते हैं। आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम लगाते हैं भाई, फार्मूला क्या होता है 1/, ये तो भाई याद करना पड़ेगा सबको, एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम मान लेते हैं तो के की वैल्यू 1, Q1 Q2 अपॉन R, इसको याद करें बगैर काम नहीं चलने वाला। कूलम्स बाबा को बहुत जरूरी है आपको याद करना, ये कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्हीं की देन है,
इन्हीं की वजह से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी फील्ड पढ़ोगे और इन्हीं की वजह से अभी आप पढ़ोगे पोटेंशियल पढ़ोगे, सब कुछ इन्हीं की वजह से पढ़ोगे। इन्होंने ही सारे कांड किए, तो इन गुरु जी को हमें याद रखना पड़ेगा। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अच्छा तो इतना याद करते हैं भाई, तो इतना याद करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल लो, जैसे कि दी गई F की वैल्यू कितनी है 2.4, सबको पता है इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इंटू Q1 कितना पता नहीं, Q2 कितना वो भी पता नहीं, R भाई पता है कितना 0.3, तो 0.3 का होल स्क्वायर, पहले तो इसको पावर में ले लिया को कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻1, यानी इसको लिख दो 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए बच्चों, यहां से हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं Q1 Q2 की, एक साथ क्रॉस करा दो, तो Q1 Q2 = हो जाएगा इसका 2.4 में मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो 2.4 इंटू इसका होल स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई करा दो, ये 9 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -2, और अपॉन में बच्चों क्या आएगा 9 × 10⁹ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब आप जरा गौर से देखिए कि कुछ कैंसिल होता भी दिख रहा है, ये लो खत्म, टाटा बाय बाय। Q1 Q2 की वैल्यू मिली 2.4 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻9 को ऊपर ले जाओ 10⁻⁹, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻ कितना -11। जब भी कभी Q1 Q2 की वैल्यू निकालो हमेशा पावर जो इवन नंबर में लिया करो, सम संख्या में। तो ये पॉइंट है भाई, इसको हम लोग या तो आगे बढ़ा दें या तो पीछे खिसका दें, या तो इसको हम लोग 12 बना लें या तो इसको हम 10 बना लें, जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हो। बना देते हैं, लाओ क्या बना लेते हैं, इसको हम लोग 12 बना लेते हैं, तो इसको इधर खिसका दो, तो 24 पॉइंट को इधर, तो 10⁻⁻12 ये वैल्यू आ गई Q1 Q2 की। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा थोड़ा सा फील करो इस बात को, Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू चाहिए। भैया क्लास 8th में तुमने खूब पढ़ा था, अलजेब्रा में आपने पढ़ा था कि एक इक्वेशन है x + y, दूसरी इक्वेशन उसी वेरिएशन में मिल जाए माइनस के फंक्शन में, तो भैया दो अलजेब्रिक इक्वेशन मिली, उनको सॉल्व करके आप लोग अलग अलग x और y के मान निकालते थे कि नहीं निकालते थे, जरा बताओ, यस और नो। ठीक, तो अब Q1 + Q2 मेरे पास है। अब फील करो यदि Q1 - Q2 मिल जाए तो दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे। आओ निकालते हैं। तो हमें अब काम करना है Q1 - Q2 में, और ये हम अपनी तरफ से करेंगे। आओ देखो कैसे, Q1 - Q2 का फार्मूला बनाते हैं होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। अब आप कहोगे सर जी हमने तो पढ़ा था कि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर Q1² + Q2² -2 Q1 Q2। अरे भैया ये वही लिखा है, ये वही लिखा है, आप इसे एक्सपेंड करिए, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, इसको लगाइए, आप देखेंगे वही निकल करके आ जाएगा। भाई हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस वजह से इसको इस फंक्शन में लिखा है। क्यों? क्योंकि Q1 + Q2 की वैल्यू मेरे पास है, और Q1 Q2 वैल्यू मैंने अभी निकाली है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसको अपॉन समझ लेंगे। ठीक है, वैल्यू लगाओ। Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम को कूलम में लोगे तो 10⁻⁻6 होल स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2। बच्चों ये देखो, तो 24 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ से बैठा दो। ठीक है, इतना बन गया। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ये मिलेगा 100 इंटू 10⁻⁻12, और -4 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो भाई, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 96 इंटू 10⁻ कितना -12 आएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करा लो तो ये मिलेगा हमको 4 इंटू 10⁻⁻12 परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसके इक्वल चल रहा है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। तो आओ इधर देखते हैं बच्चों, तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इधर है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। यस और नो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी Q1 - Q2 की वैल्यू मिली 2 इंटू 10⁻6। गौर से देखिए माइक्रो कूलम है, 10⁻ बच्चों -6 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है वो 10⁻6 कूलम इज इक्वल टू
1 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। इक्वेशन नंबर बच्चों ये हो गई सेकंड। अच्छा नहीं, सेकंड नहीं, ये वाली थी फर्स्ट, और ये वाली सेकंड, और ये वाली हो गई थर्ड। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लो। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब आ गया भैया वही आपका क्लास 8th वाला टॉपिक। क्लास 7th 8th में अलजेब्रा सॉल्व करते थे कि पहले लिखो Q1 प्लस Q2, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो ये 10 माइक्रोकूलम। अब Q1 माइनस Q2 तुम्हें कितना मिल चुका है, कितना 2 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड कर दो, ये खत्म, ये दोनों ऐड हो गए, 2Q1 इज इक्वल टू ये भी ऐड हो गए 12 माइक्रोकूलम। तो 2 से 12 खत्म, तो Q1 इज इक्वल टू आया 6 माइक्रोकूलम। और Q1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दो, चाहे फर्स्ट में और चाहे थर्ड में, आपको Q2 की वैल्यू मिलेगी 4 माइक्रोकूलम। यस और नो? तो उम्मीद करते बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन मिले आप लोग सॉल्व करिए, लगाइए, ठीक है, इसे नोट करिए।